हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में ग्रुप थ्योरी का एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें देखिए लिखा गया है, बहुत साफ साफ है कि शो दैट ए ग्रुप कैपिटल जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ, ये रिजल्ट आना है। देखो स्टेटमेंट तो देख के लग रहा है कि थ्योरम जैसा है, और इफ एंड ओनली इफ से तो आपको पता है कि आपको बोथ वे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो ग्रुप कैपिटल जी है वो अबेलियन है, और फिर हम ये रिजल्ट लेकर आएंगे। फिर हम इस रिजल्ट को कंसीडर करेंगे और ग्रुप को अबेलियन दिखाएंगे। और वैसे भी देखकर तो लग रहा है कि ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिया गया है। तो एक क्वेश्चन है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले यही कह लेते हैं कि लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। देखिए अगर ग्रुप अबेलियन है तो इसका मतलब ये हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ उसमें सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ जी। ये आपको पता है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर। अब हमको ये लेना है और इसके बराबर लाना है। नौ हम बात करते हैं किसकी, ए बी स्क्वायर की। तो ए बी स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ए बी आप इसको दो बार ऐसे लिखेंगे। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि उसमें दिखाई पड़ रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए और बी, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ से, ये हो गई बाई प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। देखो ऐसे करते हैं। अब यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 यूज हो जाएगा। इक्वेशन में कहता है बी ए इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये हो गया जहां बी ए है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं। ये कहां से हो गया है, ये कंडीशन कहां से आ गई, क्योंकि ग्रुप अबेलियन था। फिर से एसोसिएटिव लगाइए, ये हो जाएगा ए और ये हो गया आपका बी बी। ये फिर से आप लिखेंगे बाई एसोसिएटिविटी। देखिए यहां पर ये बहुत जरूरी होता है ये लिखना कि आपने कौन सा रूल यहां पर अप्लाई किया है। और ए मींस हो गया ए स्क्वायर और ये बी यानी कि बी स्क्वायर। एक पार्ट देखिए प्रूव हो गया बहुत ही इजीली कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, और ये फॉर ऑल होता है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब आर्बिट्रेरी हैं। अब देखिए इसी चीज को कन्वर्स प्रूव करना है। अब कन्वर्स में हम मानेंगे कि जी जो ग्रुप है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होल्ड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और हमें लाना है कि वो अबेलियन हो। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, पेपर में आने वाले सब क्वेश्चन हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको प्रिपेयर रखें। अब देखो ये चूंकि इफ एंड ओनली था तो इसको कन्वर्सली हम लेट करेंगे। कन्वर्सली लेट जी बी ए ग्रुप। मान लेते हैं कि एक ग्रुप है, हमें ध्यान दीजिएगा हमें लाना है अबेलियन। पहले अबेलियन माना गया तो ये कंडीशन लाया गया, अब ये कंडीशन मान के अबेलियन मान लेते हैं ग्रुप है सच दैट ये कंडीशन आपको दी गई है। अब यहां से देखो जैसे ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसको हमने लिखा ए बी और ए बी दो बार लिखा, और ये तो फिर से वैसे ही ए और बी, मतलब दोनों साइड हम एक साथ। यहां पर चूंकि एक ग्रुप तो है ही तो हमने इसको ऐसे लिख दिया बी ए और बी, और यहां पर ए बी साथ में लिया, और बी और नियम तो आप जान ही रहे हैं कि बाई एसोसिएटिविटी। यहां से देखिए आपने पढ़ा है कि अगर ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और जो कि पहले ही वीडियो में आपको मैंने बताया था, जिनका छोटा हो इस पर देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं तो ए कैंसिल होगा, और राइट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं तो बी कैंसिल होगा। यानी हम लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू ए बी, और ये कैसे हो गया है बाई कैंसिलेशन लॉज, क्योंकि यहां दोनों कैंसिलेशन एक साथ अप्लाई कर दिए गए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ जी। आप जानते हैं इसका मतलब ये हो गया दैट इज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। यहां क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। आपको पता है कि अगर ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो ग्रुप अबेलियन होता है। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप।
तो ये रिजल्ट आपका ऐसे ही प्रूव होता है, बहुत इजीली है, आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें भी और लेता हूँ, या आप इसको देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेक्शन ए टाइप का क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लिखा हुआ है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन किया गया है, उसको डिनोट किया गया है ऐसे इन सर्कल प्लस से, डिफाइंड बाय, ये ऑपरेशन आपको खुद डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन है? x इन सर्कल प्लस y इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5। आगे कह रहा है ऑब्टेन द आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑब्टेन द आइडेंटिटी इफ एग्जिस्ट। कह रहा आप आइडेंटिटी निकालो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए हमें सेट का तो पता नहीं, हमें ये नहीं पता है कि हाँ कौन सा सेट है, लेकिन बस ये ऑपरेशन आपको दे दिया है, चाहे जैसा भी सेट हो आपको इसी ऑपरेशन से ही निकालना है। देखो यहां पर आपको ऑलरेडी दिया गया है ऑपरेशन x इन सर्कल प्लस y इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5, ये आपको दे रखा है। अगर हम ये कहते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ ई बी आइडेंटिटी, तो आपको पता है आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि ए ऑपरेशन ई, तो यहां पर ऑपरेशन तो प्लस है, इन सर्कल प्लस बोलते हैं, इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, चाहे आप जो यूज करें, ये हो गया। और ये सबके लिए होता है फॉर ऑल। अब ए यहां कुछ लिखा नहीं, चलो मैंने उसको जी नाम दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इन सर्कल प्लस ई, देखो इस नियम से देखो, यहां कहता है x इन सर्कल प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस ई माइनस 5 इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, यानी e इक्वल टू क्या आएगा 5, मींस 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सीधे सीधे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बस इसमें हम लोग ऐसे ही आइडेंटिटी निकालते हैं। मान लो कि इसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी के साथ साथ उसने इनवर्स भी पूछा होता कि आप इनवर्स भी कैलकुलेट करो। चलो मैं नहीं पूछा तभी हम लोग कर देते हैं। अगर मान लो कि आपको ऑपरेशन दे दिया और कहा कि आप आइडेंटिटी निकालो, इनवर्स निकालो, मान लो कि इनवर्स ही पूछ लेता तो भी आइडेंटिटी आपको निकालनी पड़ती। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। किसका इनवर्स? किसी भी एक एलिमेंट का इनवर्स। सपोज दैट हम मान लेते हैं लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो किसी एलिमेंट ए का इनवर्स है। तो ऑपरेशन क्या कहता है आपको, जो है इनवर्स की अगर डेफिनेशन याद हो तो ए इन सर्कल प्लस बी इक्वल टू ई के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन यही होता है, ए मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन इक्वल टू ई होता है। यहाँ ऑपरेशन चूंकि अलग से है, स्टैंडर्ड है, तो ए इन सर्कल प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहां से देखो, ये वैल्यू है ए प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू आइडेंटिटी भी आपका 5 आया है। हमने b को माना है ना a का इनवर्स, यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा 10 माइनस a। इसका मतलब यही जो 10 माइनस a है वही a का इनवर्स हो गया। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, तो इसको आप लोग देखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू सो मच।